हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियाँ हैं, अर्थ के साथ में चौपाइयाँ हैं, जिनको सुनिए। कि हमने पिछले में भी बताया कि कार्तिक का महीना है, तुलसा पूजा की धूम है। तो तुलसा जी की एक कहानी और सुनिए कि एक राजा रानी होते हैं, उनकी एक बेटी होती है। रानी मर जाती है। राजा बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उदास रहते हैं। राजमहल में पूरा उदासी छाई रहती है। तो सब उनसे कहते हैं कि राजा साहब शादी कर लीजिए। राजा कहते नहीं, शादी नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हमारी बेटी है एक, उसको कौन देखेगा। सब कहने लगे नहीं करिए, कोई भी ऐसा नहीं होगा, सब आके मानेंगे। तो वो शादी कर लेते हैं। दूसरी रानी आती हैं तो पहले तो उस बेटी को प्यार करती मानती हैं, फिर उनकी भी एक बेटी हो जाती है तो वो इस बेटी को बिल्कुल नहीं प्यार करती हैं। इसको राजा के सामने तो बन के दिखावा करती थी, फिर पीछे से उसको बहुत परेशान करती थी। वो बेचारी क्या करे, किससे अपना दर्द कहे, कोई उसका था ही नहीं जिसके गले लग के रोए, अपनी बात कहे। तो वो तुलसी का पेड़ लगा था उनके महल में। वो तुलसी के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती थी और उन्हीं से अपनी बातें करती थी, उन्हीं को अपनी माँ समझती थी। और कोई भी चीज़ खाने पीने को दी जाए, काम करने के बाद उसको खाने को दें तो वो पहले नहा धो के तुलसी का भोग लगाए फिर खाती थी। तो तुलसी माँ उससे बहुत प्रसन्न थी, वो अपनी बातें सारी उनसे शेयर भी करती थी, बिल्कुल माँ समझ के बात करती थी। तो जो भी खाने पीने का अग्यारी करे, कोयला कंकड़ लीपती थी तो गोबर लीझी सब जो निकलता था तो ये माँ चिढ़ती थी, सौतेली माँ, और सारा मटकों में भरती जाती थी कि बहुत पुजारन बनी हो, यही सब देंगे शादी में, जहाँ जाओगी ये सब लेके जाओगी। मटका भरती जाएं, जब भर जाए तो उसको सील करके कमरे में रखवा दें, दूसरा मटका निकाल लें बड़ा सा, सब भर भर के रखने लगी। और वो अपना नियम धर्म नहीं छोड़ी, क्योंकि तुलसी माता एक देवी स्वरूप है और उनको अगर कोई दिल से आत्मा से मानेगा, सालों साल पूजा करता है तो वो उसकी रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं और उसको बैकुंठवासी बनाती हैं। तो वो जो है करने लगी सारा कुछ, खाए पिए। तो पहले तुलसी जी को भोग लगाए, उनका आरती पूजा ग्यारी करे, तो वो सारा वो भरती जाती थी मटकों में। फिर धीरे धीरे करके वो बड़ी हो गई। जब बड़ी हुई तो उसकी शादी की बात हुई तो राजा को ऐसा बहका दिया कि राजा बिल्कुल चिढ़ने लगे, जो रानी कहे वही राजा करे। तो रानी ने नौकरों से कहा कि जाओ पता करके आओ, जो सबसे गरीब लड़का हो उसको लेके आओ। तो नौकर निकल गए, वो सब जंगल नदी किनारे निकले, क्योंकि उनको गरीब लड़का चाहिए था। तो जब वहाँ गए तो एक लड़का पेड़ पे लकड़ी काट रहा था और नीचे उसके बूढ़े माँ बाप बैठे थे। तो मतलब कि लकड़ी काटेगा, बेचेगा, पैसे मिलेंगे, उससे राशन ला के खाना बनाएगा, तब तीनों खाएंगे। तो सोचा इससे गरीब कौन होगा, उसी को लेके आ गए महल में। रानी ने देखा सुना, रानी ने शादी कर दी उसकी, और शादी करके वही सब मटके उसको दिए। तो वहाँ जंगल में झोपड़ी बनी थी, उसी में जाके वो रही और सारे मटके वहीं पहुँच गए। जब मटके पहुँचे तो वहाँ जब खोले गए तो उसमें हीरे जवाहरात, और अचानक से वो राजकुमार था दूसरे देश का, छल से उसका राज्य छीन लिया था। तो तुलसी माता की ऐसी कृपा हुई कि उसका राज्य, उसको पता नहीं क्या आभास हुआ कि उसने उनका राज्य वापस दे दिया। जब राज्य वापस दिया तो ये लोग अपने राजमहल में चले गए, वहाँ गए, सारे मटके भी गए, वहाँ खोले गए तो हीरे जवाहरात, साड़ी, पन्ने, सब कुछ निकला, सोना चांदी, मोहरे असरफी, जो देखे अरे बहुत दिया, छुपा के दिया है मटके में भर भर के, देखो देखने में कुछ नहीं दिया और इसमें भर भर के दिया है। अब वो बिल्कुल राजकुमार रानी बन के रहने लगी लड़की। ज़्यादा दिन हो गए ये अपने महल नहीं गई, तो वो सौतेली माँ सोचने लगी जाओ पता करके आओ क्या कारण है, ये आई नहीं भीख मांगते हुए हमारे यहाँ। तो जब नौकर गए पता लगाने तब ये पता चला कि वो तो राजा बन गए हैं। तो जाके रानी को बताया पूरी बात। अब वो जलन से बिल्कुल चिढ़ गई और अपनी लड़की को मार मार के पूजा कराएं तुलसी जी की, जो कुछ दें तो कहें जाओ भोग लगाओ जाके, वो चुपके से जूठा कर दे। फिर उससे भोग लगवाएं, अपने सामने खड़े होकर तो जूठे का भोग लगाए और सब भर भर के रखने लगी मटकों में कि तुम्हारी शादी में भी यही मटके जाएंगे। तो जो है वो, लेकिन लड़की वो बिल्कुल वैसी थी, ना पूजा करे ना पाठ करे, सब जूठा कूठा कर दे, बिना नहाए सब ऐसे ही करती थी।
अब वो उससे कहाँ तुलसा माता, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। आत्मा से जो उनको मानता है, कुछ भी न भोग लगाओ, आत्मा से भजन करो तो भी वो सुनते हैं, भजन तुम्हारा स्वीकार करते हैं। तो मटका ये भरने लगी, सब ज़्यादा निकालें, लीजिए गोबर, ज़्यादा सा गोबर दें, लीपने का ज़्यादा भर के रखें कि मटके ज़्यादा तैयार हो जाएं। अब वो शादी की तो एक राजा के यहाँ उसकी शादी तय की। राजा के यहाँ शादी हुई, वो विदा होके गई, सारे मटके गए साथ में, दान दहेज भी गया, मटके भी गए। अब जब मटके गए तो वहाँ जब खोले गए तो कीचड़, बदबू, सड़न, काला पानी सब भरा उसमें। तो गुस्सा आने लगे, ये कौन सा टोटका करके भेजा है, और ये कोई देता है शादी में उसको। और जो खुद दिया वो भी सब कंकड़ पत्थर बन गया, तो उसको वापस कर दिया, लड़की को भी वापस भेज दिया, हम ऐसी लड़की को नहीं रखेंगे जो टोना टोटका करती है। जब वापस आई तो ये रोने लगी रानी, क्या करें। पंडित जी को बुला के उनसे पूछा क्या करें, तो उन्होंने कहा देखो उसकी माँ नहीं थी, तुमने उसका अपमान किया, सौतेला व्यवहार किया, तो उसकी माँ तुलसा माँ थी। तो माँ तो एक अपनी बेटी के लिए करेगी ही करेगी। तुम सचमुच उसकी माँ थी, दुर्भाव करती थी उससे, तो पहले उसको बुलाओ, उससे क्षमा मांगो, तुम मांगो, अपनी लड़की से भी माफ़ी मंगवाओ और उसको सम्मान दो बड़ी बेटी का, तब ये सही होगा। तो बुला के ऐसे ही किया। फिर तुलसा माता की कृपा हुई, वो उनके ससुराल वाले आए, उसको विदा करा ले गए ससम्मान, और सब मिल के प्यार से रहने लगे। फिर ये अपनी बड़ी बेटी बिल्कुल समान मानने लगी इसको, बेटी दामाद को, आना जाना हो गया। तो तुलसा माता जैसे उसके साथ सहायक बनी, वैसे सबकी सहायक हूँ। बोलो तुलसा माता की जय, राम भगवान की जय। कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाई, ते रावण का लघु कहा, ते रावण का लघु कहा से नर कर कर से बखान, रे कपि बर बर कर कल अब जाना तब ज्ञान। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाई। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोले समार्य धर्म अभिमानी। सहस बाहु भुज गए न पारा, दयन अनल समझा सुख उठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे भी नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल, जिनका फरसा सहस बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परत सागर करधारा, बूढ़े नृप अग्नि बहुबारा। तासु गर्भ जई देखत भागा, सो नर क्यों जसी सभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे भागे 10 शीस, वे मनुष्य क्यों करें। राम मनुज कसरे सठगंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा। पशु सुर देनु कलप तरु रूखा, अन्नदान अरुजस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री राम जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं। कामधेनु क्या पशु हैं, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ हैं। अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बहन ते खग आई सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दधानन। सुरमति मंडलोक बैकुंठा, लाभ की रघुपत भगत या कुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प है। अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ की भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसी ही लाभ है। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाई। सेन सहित तव मान मथे, बन उजारि पुरजारि। कसरे सठ हनुमान, कप गयो जो तव सुत मारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाई। सेना समेत तेरा मान मथ कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर, और मेरे पुत्र को और तेरे पुत्र को मार कर जो लौट गए, तो उनका कुछ न बिगाड़ सका क्या। वे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुन रावण पर यह चतुराई, बचस न कृपा सिंधु रघुराई। जौ खल खा भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सब राखी न तोही। अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृथा जनि मार जिगाला, राम भयर असोई हाला। तव सिर निकल कपिन के आगे, परियहि धरन राम सर लागे। रे मूर्ख, व्यर्थ गाल न मार कर डींग न हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे।
ते तो सिर कंदुक समनाना खेलिए भालू की चौगाना जबई समर को पी रघुनायक छुटियाँ यति कराल बहुसायक। और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चले असगाल तुम्हारा अस विचारे भजुराम दुधारा सुनत बचन रावण पर जरा जरत महानल जनुग्रत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल बजे चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपाल श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कमन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही कुंभकर्ण हस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी मोर पराक्रम नहीं सुने जिते चराचर जारी। कमन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। वह बोला, रे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोरी साही बांधा सिंधु यही प्रभुताई नागई खगने के बागी सासुर न होई ते सुनु सबकी सा। रे दुष्ट बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उनकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम्बुज सागर बल जल पूरा जहाँ बूढ़े बहुसुर नर सूरा। 20 पयोधिया गाधे पारा को असवीर जो पाई है पारा। मेरी एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इस अथाह पार 20 समुद्रों को पार पा जाएगा। दिग्पालन में नीर भरावा भूप सुजस खल मोहि सुनावा जौ पै समर सुबट नौ तव नाथा पुनि पुनि काज जासु गुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पटवत के इला का जा रे पुसन प्रीति करत नहीं ला जा हरगिरि मथन निरघुमम बाहू पुनि सट कभी निज प्रभु ही सराहू। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को तो दे करे, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। कमन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। सूर कवन रावण सरिस स्वकर काट जैसीस हुए अनल अति हरस बहु बार साखी गौरीस। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरी पर शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलोक जब कपाला विध के लिखे अंक निज भाला नरते करा अपन बदवाची हसे जानी विध गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे लिखा विरंची चरट मति भोरे। बान वीर बल सठ मम आगे पुनि पुनि कास लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अकय अंगद सलज्ज जगमाही रावण तो समान को नाही। लाजवंत तो सहज सुभाऊ निज गुण कास नकाऊ। अंगद ने कहा, रावण तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर हरुसैल कथाचित रही ताते बार बीस तय कही। सोगुज बल राख्यो उर गाली जीते सहज बाहु बलवाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, जिससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के बल, उस बल को तो तूने हृदय ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्रावा बलि और बाली को जीता था। सुन मति मंद देही अब पूरा काटे शीस की होई असूरा। इंद्रजाली कहूँ कही अनबीरा काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी तेरे क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वो अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तातु तुम पाई। जरई पतंग मोह बस बार बार कर बंद ते नहीं सूर कहा वहीं समुझ देखो मति मंद। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तातु तुम पाई। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मुँह बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते।
अब जनी बत बढ़ाओ कल कर रही, सुन मम बचन मान परिय नहीं, दसमुख मैं न बसीठी आयऊँ, अस बिचारे रघुवीर पटायऊँ। अरे दुष्ट अब बढ़ाओ मत कर, बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे रे। दसमुख मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ, श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार इसका कृपाला नहीं गजारी जसु बदे सकाला, मनमोह समुझ बचन प्रभु के रे, सहयो कठोर बचन सट तेरे। कृपाल श्री राम जी का बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझ कर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। ना ही तो कर इस मुख भंजन तोरा, ले जाते हो सीत ही पर जोरा, जाने तो बल अदम सुरारी, सुने हरियाणी पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं तेरे सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को चुरा लाया। मैं निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवत कर दूता, जौन राम अपमान नहीं डरहूँ ते हुए देखत हस कौतुक करहूँ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूँ तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूँ कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, तो ही पटकिन मई सेन हती, चौपट करी तव गाऊँ, तव जुग तनि समेत सठ, जनक सुतहि लई जाऊँ। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।